दोस्तों, आप सभी के लिए बेहद अच्छी जानकारी लेके आया हूं। जानकारी को ध्यान से सुने ताकि आपको भी महिला को कैसे संतुष्ट करें। अगर आप बीवी को खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे आराम करने में मदद करें। यदि बीवी तनाव में है तो उसे यौन आकर्षण का अनुभव होने की संभावना कम होती है। अगर वह तनाव में है तो आप उसे संतुष्ट नहीं कर सकते। आराम से मालिश करें। रोमांटिक बात आराम करने का एक अच्छा तरीका है। कुछ अच्छा संगीत लगाएं और अपने बाथरूम को सुगंधित बनाएं। बीवी को सेक्स के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त समय निकालें। एक पुरुष और एक महिला को उत्तेजित होने में अलग अलग समय लगता है। फोरप्ले पर आप जो समय बिताते हैं वह एक महिला की सेक्स ड्राइव को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है। अपनी उंगलियों से उसके शरीर का अन्वेषण करें, उसके शरीर को दुलारें। यह निश्चित रूप से उसे उत्तेजित करेगा और उसके आकर्षण को बढ़ाएगा। बीवी शरीर रचना का अध्ययन करें। कई महिलाओं को सेक्स से शारीरिक संतुष्टि नहीं मिल पाती है क्योंकि वह नहीं जानती कि इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। एक महिला के शरीर पर कई स्थान हैं जो यौन उत्तेजना के लिए जिम्मेदार हैं। केवल एक ही है जो यौन सुख के चरम के लिए जिम्मेदार है, भगशेफ। उसके इरोजेनस जोन का पता लगाएं। महिलाओं के शरीर में कई रहस्य छिपे हैं। संवेदनशील या कामोत्तेजक क्षेत्र हर जगह हो सकते हैं, यहां तक कि जहां यह मान लेना अकल्पनीय है। यह जानकर आप अपनी स्त्री को संतुष्ट कर सकते हैं। आप चुंबन और अपने साथी के वासनोत्तेजक क्षेत्रों से हाथ फेर सकते हैं। कुछ महिलाओं को इन क्षेत्रों में थोड़ा दर्द का अनुभव करना पसंद है, इसीलिए आप चुटकी लेने, काटने, खरोंचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन केवल उचित सीमा के भीतर। महिलाओं में मुख्य इरोजेनस जोन में स्तन ग्रंथियां, विशेष रूप से निपल्स, गर्दन और आंतरिक जांघ हैं। मौखिक उत्तेजना का प्रयोग करें। पुरुषों के विपरीत ज्यादातर महिलाएं सेक्स में गोता लगाने से पहले ऑरल सेक्स करने में थोड़ा समय लेती हैं। ऑरल सेक्स फोरप्ले का एक बेहतरीन रूप है और अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह उसके लिए संभोग से भी ज्यादा सुखद हो सकता है। आपको केवल फोरप्ले के लिए मुख मैथुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी स्त्री को सिर्फ उसकी खुशी के लिए खुश करने में कुछ भी गलत नहीं है। इसके लिए हमेशा सेक्स का पालन करना जरूरी नहीं है। तय करें कि प्रक्रिया का नेतृत्व कौन करेगा। कुछ महिलाएं सेक्स के दौरान विनम्र रहना पसंद करती हैं, जबकि अन्य नियंत्रण में रहना पसंद करती हैं। सभी महिलाएं अलग अलग हैं, उसके साथ चैट करें। अंतरंगता पारिवारिक संबंधों का एक अभिन्न अंग है और आपको इन विषयों पर चर्चा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपके अंतरंग संबंध तभी बेहतर होंगे जब आप इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपको क्या पसंद है और आप क्या बदलना चाहते हैं। भावनात्मक रूप से अपनी बीवी से बात करो। उसे महसूस करना चाहिए कि आप उसके लिए सहारा हैं और वह हमेशा मदद और समर्थन के लिए आपकी ओर रुख कर सकती है। उसे यह जानने की जरूरत है कि आप उसकी बात सुनेंगे और उसे जज नहीं करेंगे, भले ही वह गलत हो। बातचीत के दौरान उसकी बातों पर प्रतिक्रिया दें। यह दिखाएगा कि आप इसे ध्यान से सुन रहे हैं और आप समझते हैं। उसे स्वतंत्रता और गोपनीयता दें। रिलेशनशिप में होते हुए भी हर कोई फ्री फील करना चाहता है। यदि आप इसे एक पक्षी की तरह पिंजरे में रखते हैं तो देर सबेर यह बाहर उड़ने की कोशिश करेगा। उसे स्वतंत्रता दें। जितनी बार हो सके घर के आसपास उसकी मदद करें। रोजमर्रा की गतिविधियां बहुत अधिक तनाव पैदा करती हैं, इसलिए यदि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो करें। आपकी पत्नी आपकी बहुत आभारी होगी। यहां तक कि अगर आप उसकी थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो आप उसे अपने दैनिक कामों से होने वाले तनाव को कम कर सकते हैं। अपनी बीवी के प्रति वफादार रहें। वह आपको दूसरी महिलाओं साथ देखते हुए नहीं देखनी चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि उसे एक पल के लिए भी आपकी वफादारी पर शक न हो। उसे पता होना चाहिए कि आप उसके हैं। उसे दिखाएं कि वह आपके लिए कितनी मायने रखती है। सभी महिलाएं जानना चाहती हैं कि उन्हें प्यार किया जाता है। उसे हर समय इसके बारे में बताओ। उसे यह जानने की जरूरत है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं और उसकी जरूरत है। रोमांटिक शिष्टाचार दिखाएं, उसके साथ समय बिताएं, उसके जीवन को दिलचस्प बनाओ। हर कोई एक ऐसे साथी की तलाश में रहता है जो उनकी जिंदगी को दिलचस्प और खुशहाल बना सके। आपकी पत्नी को यह महसूस होना चाहिए
कि उसने सही चुनाव किया है। किसिंग शादी के बंधन को मजबूत और बीवी को एक चुंबन के साथ पागल। अपने आप को सुधारो। सेक्स केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ लिंग के आकार से कहीं अधिक है। खुद पर यकीन रखें, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पर काम करें और आप देखेंगे कि यह आपके पूरे जीवन को कैसे लाभ पहुंचाएगा। उसे खुश रखो। यदि आप अपनी बीवी को खुश करना सीख जाते हैं तो वह प्रसन्न होगी। उसके हितों को अपने से आगे रखें, वह बहुत खुश होगी। समय से पहले यह पूछने से न डरें कि वह बिस्तर में क्या चाहती है, खासकर यदि आप उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं। एक स्वस्थ और पूर्ण यौन जीवन को बनाए रखने के लिए अपने साथी के साथ सेक्स के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। बीवी को बेड पर पार्टनर कैसे करें? संतुष्ट, कभी बाद में नहीं करेगी शिकायत। ये है आसान तरीके। पुरुष हमेशा बेड पर अपनी पार्टनर को संतुष्ट करने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। यहाँ तक कि वे सेंसुअल तरीके से किस करने से लेकर बट को पकड़ने तक जैसे तरीकों से अपनी पार्टनर को प्यार का एहसास कराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यह सच है कि महिलाओं को उत्तेजित होने में थोड़ा समय लगता है, वहीं पुरुष आमतौर पर चरमोत्कर्ष तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लेते हैं। इससे सेक्स का संतुलन बिगड़ जाता है और महिलाओं की सेक्सुअल जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। किस करने का तरीका महिलाओं को उत्तेजित करने के लिए आपको बहुत ही कामुक तरीके से चुंबन करना होगा। इसे धीरे धीरे शुरू करें और फिर इसे रफ और सेक्सुअल बना सकते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि अपने पार्टनर को भी स्पीड पकड़ने का थोड़ा समय दें और उसके जबड़े और कानों को भी अपने दांतों से हल्का कुतरते हुए एक्साइटमेंट बढ़ाएं। यह निश्चित रूप से बहुत काम करेगा। फोरप्ले जरूर करें। सेक्स के दौरान फोरप्ले करना महिलाओं को संतुष्ट करने का मूल मंत्र है। इसकी शुरुआत आप गर्दन से कर सकते हैं और अपने चुंबन का दायरा बढ़ाते हुए कमर तक जा सकते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी स्पीड स्लो हो, क्योंकि फोरप्ले को जल्दी समाप्त करना अपने पार्टनर को मझधार में छोड़ने जैसा है। सिंपल ओरल सेक्स महिलाओं को एकमात्र चीज क्या पसंद है तो वह है ओरल सेक्स। यह आपके पार्टनर को भी जरूर पसंद आएगा। सही तरह से और सही दबाव के साथ किया गया ओरल सेक्स आपके फीमेल पार्टनर के उत्तेजना को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इसके बाद आपकी पार्टनर आप पर टूट पड़ेगी। इंस्टेंट सेक्स बेस्ट ऑन ऑप्शन। जल्दी सेक्स करना सेक्स का सबसे रोमांचक और जोशीला रूप है। अपनी महिला को पकड़ो और उसे जमकर चूमो और फिर सेक्स के लिए शुरू हो जाओ। इसके लिए आप दोनों को अपने सारे कपड़े उतारने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इसे करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप दोनों उत्तेजित हैं या नहीं। इससे आपकी पार्टनर भी इस इंस्टेंट सेक्स की प्रशंसा करेगी। परामर्श पहली बार शारीरिक संबंध बनाने में असहज हो सकता है, लेकिन यह कभी दर्दनाक नहीं होता है। अगर आपको अचानक सेक्स करने से पहले, सेक्स के दौरान या सेक्स के बाद योनि में दर्द होता है तो बिना देरी किए आपको गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कराना चाहिए, क्योंकि आपके प्रॉब्लम की रोकथाम शुरुआती स्टेज में ही की जा सकती है। अगर आपको शारीरिक संबंध बनाने के दौरान किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो रहा है तो आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने के बाद कोई भी परेशानी हो रहा है तो कोई भी उपाय करने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लें और डॉक्टर के सुझावों के आधार पर ही कोई निर्णय लें। अगर शारीरिक संबंध बनाने के दौरान या बाद में महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और अपने आप से किसी भी दवाई का सेवन करने से बचें। शारीरिक संबंध बनाते समय कोई भी समस्या होने पर किसी भी दवाई, तेल, जेली या क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। शारीरिक संबंध आपसी मर्जी से बनाने वाला एक खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसमें सभी काम एक दूसरे की मर्जी से ही होने चाहिए। और हाँ, सेक्स को कभी भी प्यार के ऊपर तरजीह न दें। अगर आप सेक्स की वजह से अपने लाइफ पार्टनर या अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देते हैं तो आपको कभी शांति नहीं मिलेगी
और आपको कभी ना कभी इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। अगर लड़कियों या महिलाओं को हर बार सेक्स करते समय खून बहाना या बहुत ज्यादा दर्द होना जारी रहता है तो आपको डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अगर लड़कियों को या महिलाओं को ज्यादा तकलीफ होती है तो अपने पुरुष पार्टनर को बोल सकती हैं रुकना है या धीरे धीरे करना है। और अपनी तकलीफ या परेशानी के बारे में बता सकती हैं। और पुरुषों का भी फर्ज है कि अपने महिला पार्टनर का केयर करें। अपने लाइफ पार्टनर की केयर करने से आप दोनों पति पत्नी, लाइफ पार्टनर, प्रेमी जोड़ों में प्यार, रोमांस, रोमांटिक बॉन्डिंग को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यह एक सामान्य जानकारी है। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या कोई भी परेशानी, कारण या लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें, या इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर के सुझावों के आधार पर ही कोई निर्णय लेना चाहिए और इसका इलाज कराना चाहिए। और